जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बीपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले 30 वर्षों में पूछे गए विश्व भूगोल के 115 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। तो फ्रेंड्स, जो निहारिका है यह सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का जो निर्माण है लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं। जबकि निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, सूर्य या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सूर्य। सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है, क्योंकि सभी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। 67 बीपीएससी री एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कौन थे? तो फिर जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, इसकी खोज करने का जो श्रेय है यह कापरनिकस को जाता है। फिर 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक जिसका नाम था लिटिल कमेंटरी में कापरनिकस जो थे ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो फिर आकाशगंगा को जो सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है वो 25 करोड़ वर्ष लगता है। ऑप्शन टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो फिर हमारे अंतरिक्ष में जो है कि कुल 88 तारामंडल हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है इसके अनुसार अंतरिक्ष में कुल जो है कि 88 तारामंडल हैं, जिनमें से आकाशगंगा को दक्षिणी गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? तो फिर वह जो है सप्तऋषि मंडल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, बाकी सबका उपग्रह है, लेकिन बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? तो फिर जो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है वह शुक्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो जो इवनिंग स्टार कहा जाने वाला ग्रह है वह शुक्र है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो फिर पृथ्वी तक पहुंचने में कुल 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट समय पूछा जाए तो 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में फ्रेंड्स 365.25 दिन लगते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो फ्रेंड्स, यह जो दूरी होती है
27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है क्योंकि। तो फ्रेंड्स पृथ्वी पर अधिक मरुभूमि होने की संभावना इसलिए है कि 23 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी अवस्थित है, इसलिए यहाँ पे मरुभूमि होने की संभावना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है। तो फ्रेंड्स जो प्रभावी कोरियोलिसिस बल होता है यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जो सौरमंडल की सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगर इसकी व्यास की बात की जाए तो 1,42,984 किलोमीटर इसका व्यास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है कि शनि है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत जिसको नीफे बोला जाता है, नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। तो फिर नीफे के निर्माण में जो है निकेल और फेरम की अधिकता होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो शनि जो है कि सूर्य का एक चक्कर चारों लगाने में 29.5 वर्ष लेता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है। तो यूरेनस को जो है कि 84 वर्ष का समय लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो फिर जो जियोडेसी है इसके अंतर्गत पृथ्वी के आयाम की माप से, यह पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था या किया है। तो फिर यह जो प्रस्तावना है WM डेविस के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो फिर किसी स्थान का जो मानक समय है उसको निर्धारित करने का जो आधार होता है वो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है खींची जाती है। तो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है यह प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो अगर सबसे अधिक देशों की बात किया जाए फ्रेंड्स तो सबसे अधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। यूरोप की बात किया जाए तो यूरोप में 51 देश हैं। एशिया की बात की जाए तो एशिया में 50 देश, उत्तरी अमेरिका में 23 तथा दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है। तो फिर वह देश जो है कि चिली है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं। तो सर्वाधिक अगर द्वीप की बात की जाए तो इंडोनेशिया देश में जो है कि सर्वाधिक द्वीप हैं। इंडोनेशिया में 17,508 द्वीपों की संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप की बात की जाए फ्रेंड्स तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो सबसे वह देश जो है कि जापान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स भौगोलिक दृष्टिकोण से जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है वह होन्शु द्वीप है। फ्रेंड्स होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी टोक्यो है, इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड फ्रेंड्स जो है डेनमार्क का भाग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महाद्वीपीय बहाव का जो सिद्धांत है यह ए वेगनर के द्वारा जो है कि विकसित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स आग्नेय चट्टानों के लिए जो कथन सत्य है वह ऑप्शन सी है, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों में ही होते हैं। यही सही है, बाकी सभी गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना है, तो जो माउंट एटना है फ्रेंड्स यह एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौना लोआ उदाहरण है, जो मौना लोआ है फ्रेंड्स यह सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं फ्रेंड्स यह नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो विश्व की जो सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो जो कोकोस प्लेट है फ्रेंड्स यह मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो रस्ट बाउल है ऑप्शन है ग्रेट लेक्स प्रदेश से, जो गलत है। अलाबामा प्रदेश से भी गलत है। कैलिफोर्निया प्रदेश से भी गलत है। पीटर्सबर्ग प्रदेश से भी गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश तथा पीटर्सबर्ग प्रदेश दोनों शामिल हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो है एक, तो फिर जो किलिमंजारो है यह एक अग्निगिरी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी का मरुस्थल है, तो फिर जो गोबी का मरुस्थल है यह चीन में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो फिर जो जोहान्सबर्ग है यह स्वर्ण खनन हेतु विश्व विख्यात है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? तो फ्रेंड्स हंगरी जो है कि ऑप्शन एक स्थलबद्ध देश है, बाकी जो है कि स्थलबद्ध देश के से अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो फिर इजराइल की जो उभयनिष्ठ सीमाएं हैं वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का जो नाम है वह श्रीलंका है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, तो फ्रेंड्स 2/3 भाग जो है कि पानी की सतह से ढका हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है,
तो जो सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर सागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर सागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो फ्रेंड्स यह जो कटक है वह मध्य है, जो महासागरीय कटक के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम है। तो फ्रेंड्स जो गल्फ स्ट्रीम है यह एक महासागरीय धारा है, जलधारा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलिस धारा का जल जब एक दूसरे से मिलती है तो वहाँ पे गल्फ स्ट्रीम मिलने के बाद उनका नाम गल्फ स्ट्रीम हो जाता है। फ्रेंड्स यह गर्म जलधारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होता है, प्रवाहित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड कैनियन है। तो ग्रैंड जो कैनियन है यह एक खंड है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। तो विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा है यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फ्रेंड्स फिजी जो द्वीप है यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर जोड़ती है। तो फिर जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर जोड़ती है। तो फिर जो पनामा नहर है प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो मलक्का जल संयोजक में आने जाने की जो सुविधाएं हैं यह हिंद महासागर से चीन महासागर तक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंडा ट्रेंच किस महाद्वीप के समानांतर है। तो जो सुंडा ट्रेंच है फ्रेंड्स यह हिंद महासागर में अवस्थित है। फ्रेंड्स सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के यह समानांतर है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की जो ऊंचाई है यह 10 से 20 किलोमीटर के बीच है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरजने वाली चालीसा, कुंज पचासा, चीखने वाली साठा पवनों पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलते हैं। तो ये पवन जो है कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो फ्रेंड्स यह जो स्थित होगा यह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर का होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीप कैसे अलग हुए। तो फिर जो महाद्वीप हैं यह विवर्तनीय क्रिया से अलग हुए थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वलन क्रिया किसका परिमाण है। तो वलन जो क्रिया है यह पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो फिर जो यूरोप की पर्वत श्रृंखला है वो आल्पस है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय जो है कि एशिया में है, एंडीज तथा राकी। आप लोग कमेंट करके बताना है कि किस महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो फिर जो तकला मकान मरुस्थल है यह चीन में अवस्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है।
तो जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेबनान। लेबनान का जो है कि मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो घास के जो मैदान पाए जाते हैं उसका नाम पंपास है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो फिर सिडनी जो है कि किसी देश का राजधानी नहीं है, बाकी सभी देश की राजधानियों का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो जो 90 ईस्ट रीज है यह हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? तो फिर जो सागरीय लवणता है इसका मुख्य स्रोत भूमि है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर के पानी का औसत खारापन है? तो अरब सागर का जो पानी का औसत खारापन है यह 35 ppt है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो फिर जो मृत सागर है इसमें औसत लवणता जो है कि सर्वाधिक है इन सभी अन्य विकल्पों की अपेक्षा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगेसो सागर एक हिस्सा है? तो जो सारगेसो सागर है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो फिर दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है यह अमेजन नदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो फिर जो हिंद महासागर है उसको लाल सागर से बाबल और मंदेव जल संधि जो है कि जोड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो फिर जो चिकनी मिट्टी होती है इसमें केशिका, जिसको कैपिलरी के नाम से भी जाना जाता है, सबसे अधिक प्रभावी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में अगर बात की जाए सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाले देश का, तो सबसे अधिक कोयला का उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो फ्रेंड्स कुलगार्डी में जो है कि सोना खनन का क्रिया जो है कि संपन्न होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो फिर वह देश जो है कि चीन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विश्व में जो है कि एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो तेल की अगर कोष की बात की जाए तो सबसे अधिक वेनेजुएला में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सामान्य प्रकार है? तो फ्रेंड्स कोयले का जो सामान्य प्रकार है बिटुमिनस है, बाकी सभी कोयले का प्रकार नहीं है। फ्रेंड्स कोयला मुख्यतः 4 प्रकार से पाया जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धता शामिल होते हैं? तो फिर ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता जो शामिल होते हैं वो शक्ति, कोयला, तेल तक गैस, जल विद्युत और यूरेनियम को शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो फिर धातु के व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र है यह लंदन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? तो जो साफ रात होते हैं यह विकिरण के कारण जो कि मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का
निर्वर्तन इंगित होता है। तो साफ आकाश में बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति में स्थल पर ताप के बढ़ने से। तो आप लोग देखना है इसमें कौन कौन से कथन शब्द हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 तथा 3, 2 की तीनों सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। तो फ्रेंड्स जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है, यह सही है, बाकी सभी गलत हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं होती है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा पंपास में जो है कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो पिग्मी जो जनजाति है यह कांगो नदी घाटी में पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी निवासी हैं। तो जो पिग्मी है फ्रेंड्स यह अफ्रीका के निवासी हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पेरांटो है। तो फ्रेंड्स जो एस्पेरांटो है यह विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है। तो विश्व में जो सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करने वाला है वह चीन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है। तो फिर जो शहतूत है यह चीन में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व का जो सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है वो ईरान है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणीय है। तो फिर चीन जो है कि संसार में अग्रणीय है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सऊदी अरब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व का जो सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है कजाकिस्तान है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें तो फ्रेंड्स जो मृदा संरक्षण है इसमें जो है कि मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो फिर जो पृथ्वी पर घने वन हैं ये अधिकतर विषुवत रेखा के पास मिलते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो फिर वह देश जो है कि कनाडा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है कि पेरिस से वारसा तक जाता है। इसके बाद ट्रांस इंडियन रेल मार्ग की बात की जाए तो यह जो है कि ब्यूनस आयर्स से बोलपराजो तक जाता है। इसके बाद ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात की जाए तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस का बात की जाए तो पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है। तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा कैनबरा। कैनबरा एक पतन नगर नहीं है, बाकी सभी एक पतन नगर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का
कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाने वाला जो पतन है यह सेंटोस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? तो फिर जो पर्यावरण है यह जो है कि जीवित घटकों से सही है, भू आकृतिक घटकों से यह भी सही है, इसके बाद अजैव घटकों से यह भी सही है, इसलिए उपयुक्त सभी से बनता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।